ओम शिव गोरख गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग हैं काली नाडी में और अभी काली नाडी में बाबा भगता सिंह को जन्म निमंत्रण देंगे और दादा भगता सिंह जी के जो वंशज हैं श्री गोपाल जी जो यहाँ के मंदिर के पीठाधीश्वर है उनसे आपको मिलवाएंगे, बात कराएंगे उनसे। बोलो बबूता सिद्ध भगवान की जय हो। निरंजन निराकार की जय हो। शिव गोरख की जय हो। तो पहले तो मैं सभी भक्तों को निवेदन करता हूँ कि योगेश जी झज्जर के पास इस्माइलपुर से भगत आए हुए हैं। तो ये भी गोरख जी के भगत हैं और दादा के भी प्रिय हैं। तो ये चाहते हैं कि मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और भक्तों की जो दो बात कहनी है तो हर भगत समझ जाए। भारी मेला है, किसी को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो ये मतलब सार्वजनिक हित में कार्य के लिए सोचते हुए यहाँ से झज्जर से आए हैं। तो इनको भी मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आजकल लोग परमार्थ के बारे में या दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं और इन्होंने इतना विचार किया, वहाँ से चल के आए और बाबा का दर्शन किया और मतलब वीडियो बनाने का सोचा कि भी जो काफ़ी लोगों के पास वीडियो पहुँचे और मेले की सूचना पहुँचे और जो अपने माध्यम से पहुँचे और जो उनका जो गोरख जी के भगवान के नाम का चैनल है उस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो गोरखनाथ जी के जो पीठ से हैं और वहाँ भगवता सिद्ध की भी मूर्ति लगाई हुई है, बाबा की भी सेवा करते हैं, गुरु चेलों की सेवा करते हैं। और जो भी भक्त हैं तो मैं वहाँ आसपास के जो भक्त हैं वो कोई ओपरी पराई है, जो किसी प्रकार का कोई संकट है तो मेरा निवेदन है कि आप गुरु वहाँ समेरपुर योगेश जी के पास जाइए और आपना कोई संकट पीड़ा हो तो ज़रूर दूर करवाइए और जैसा हो तो कोई भाई जो सहयोग करना चाहे तो सहयोग कर दीजिए। यही बात भादवे की चांदनी छठ का दादा का मेला है 9/9/2024 का। सभी भक्तों को मैं सोलंकी परिवार की तरफ से, गोपाल सिंह सोलंकी की तरफ से सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि मेले में आने वाले सभी हमारे भाई बंधु हैं, हमारी बहन बेटी हैं। तो हम उनको मेले कमेटी की तरफ से सूचित करता हूं कि बहुत बड़ा मेला है और उसमें आप अपने सामान का और बहन बेटी का और बच्चों का खुद स्वयं उसका जिम्मेवार होंगे और खुद उनकी रक्षा करो। खुद जिम्मेवारी आपकी होगी क्यों इतना बड़ा मेला है। हम मेला कमेटी देखो संभाल नहीं सकते, मंदिर भी संभालते हैं, दुकानों का है, आसे पासे का एरिया बहुत लंबा पड़ता है, बड़ा मेला है। तो ये जिम्मेवारी जो मैं बहन बेटी साथ में लाते हैं, छोटे बच्चे गम जाते हैं तो वो जिम्मेवारी जो सामान साथ में वो स्वयं की जिम्मेवारी होगी। हमारे लायक कमेटी के लायक जो भी आप हमसे जो मदद मांगने चाहे तो मंदिर पर आए, हमें संपर्क करें, हमारी कमेटी के आदमियों से पुजारियों से संपर्क करें। जैसी हमारे से होगी आपको तत्काल सेवा प्रदान करेंगे। प्रशासन की तरफ से भी सेवा मिलेगी। बाकी हर तरफ से बाकी प्रभु बैठा करने वाला 150 सालों से इनका मेला लग रहा है। किसी तरह का कोई हादसा, किसी तरह के कोई चोरी जारी, किसी प्रकार का कोई तरह का मतलब एक आश्चर्य होने वाली बात है कि इनकी कृपा से भगवान शिव गोरख भगवता सिद्ध की कृपा से किसी की बिच्छू काटा हुआ भी नहीं आता है। तो 9, 7 और 8 तारीख का बना का मेला है चारणवाला धाम और दादा का जागरण 9 तारीख का 10 का मेला है कालीनाडी धाम। और वैसे ये 15 दिन भादवा पूरा मेला ही है, चलता रहता है। अच्छी धोख लग जाती है और भक्तों की और अच्छी तरह दादे की सेवा पूजा हो जाती है। भादवार में छठ की यूँ है कि लाइन में लगना पड़ता है और जो छठ की जो मान लो दादा का दर्शन करता था वो अपनी इच्छा है अलग अलग, बाकी पूरा महीना इसका मेला ही है।
और भक्तों को मेरी जो यही सूचना है कि सबकी ध्यान रखना, और जो कोई भाई किसी प्रकार की मदद मांगे तो इंसान का फर्ज है वो तो किसी की मदद करना। हाँ योगेश भाई बोलो, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो थोड़ा सा पब्लिक को थोड़ा सा ये भी बताइए कि भगवता सिद्ध का जैसे जन्म है, कब क्या हुआ था, कैसी क्या इनकी शक्ति चली साथ में, ठीक है, कैसे आपको अनुभव प्राप्त हुए, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये शक्तियाँ चल रही है, कैसे चमत्कार हो रहे हैं, एक बार थोड़ा सा इतिहास एक बार हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया, बहुत बड़ा प्रश्न है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। कोई क्या भगवता सिद्ध की शादी हुई है, कोई नैनकपना की शादी हुई है, कोई गाना गाते कैसे गाते, आपने अच्छा प्रश्न किया। तो ये एक भगवान की देन है, परमात्मा की मर्जी है, महादेव की कृपा हुई। तो हमारे परदादू जी थे जो म्याजल सिंह जी नाम थे, जो ये सेम कथा है रामदेव जी बाबा की जैसे वही कथा है। 12 बार पहले द्वारका गए थे तो उनकी कोई आस औलाद नहीं थी। भगवता सिद्ध के पिताजी थे, उसके नाम था गोमन सिंह जी। गोमन सिंह जी के औलाद नहीं थी, तो म्याजल सिंह जी 12 बार द्वारका गए थे। 13वें बार उनकी शास्त्र में हमारा लेख है कि 60,000 गाय थी, 60,000 गाय चराते थे। और वो कहते भी जो गाय चराते हैं तो उसके घरे भगवान कृष्ण आता है। तो उस मंशा से उन्होंने गायों की सेवा की थी। वो शरीर पर वो कोई कपड़ा नहीं रखते थे, एक लंगोट रखते थे, पैरों पे कभी जूती नहीं पहनी थी। वो भगवान के भक्त थे। 13वीं बार द्वारका गए थे शरीर छोड़ने के लिए कि अब तो अपनी आगे पीढ़ी तो चलेगी नहीं, तो शरीर छोड़ने के लिए गए थे। तो वहाँ द्वारका पर इन्होंने जैसे 1-2 दिन भगवान महादेव की तपस्या कर रहे थे, किसी दरख्त के या पिंपल के नीचे बैठ के। तो भगवान महादेव निरंजन का रूप बना के आए, इनसे मिले, बोले बच्चा आप उदास मत हो। तो बोले बाबा आप जैसे बहुत बाबा पहले आए, बहुत वचन दिए, पर हमारा काम किसी ने नहीं सारा, तो क्या आप टेंशन मत करो, जो पहले बाबा आए थे उस बाबा से हम नहीं हैं। तो उन्होंने माना नहीं कि भी आपके पास क्या है, क्या बताओ, आपके पास शक्ति है तो कुछ बताओ हम भी मान लेंगे। तो उन्होंने निरंजन बाबा ने थोड़ा महादेव का रूप दिखाया, तब वो पैर पड़ गए। म्याजल सिंह जी पैरों में पड़ गए और बोले प्रभु आपने आप हमारे पर कृपा की, बहुत अच्छा आपका दर्शन हुआ, इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा, और आप प्रभु कृपा और कर दो तो आपकी मर्जी है। तो बोले कि मैं तेरे भादवा के महीने तेरे घर आऊँगा, जिस कामना से तू आया है मुझे पता है कि तेरे पोते की अभिलाषा है वो मैं तेरी पूरी कर दूंगा। भादवा के महीने तेरे घर आऊँगा और तेरे को पोता दूंगा। तो म्याजल सिंह जी वचन लेकर के और जल का संकल्प लिया, संकल्प लेकर के वापिस आ गए। जैसे ऐसे आज जैसे भादवे का महीना था, आज भी जैसी बारिश रिमझम बरस रही थी, और निरंजन बाबा महादेव निरंजन बाबा का रूप बना के घर पे आए। तो म्याजल सिंह जी और गोमन सिंह जी हल जैसे खेतों में हल बाने के लिए गए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा गाय थी। बाबा को देखे गाय चमक गई, तो माता जी ने बोला कुछ उल्ट पुल्ट कि आपको काढ़ा खा जाए। तो उन्होंने माता जी ने जोगी ने बोला भी काढ़ा खा जाए। माता जी ने बोला मेरे तो औलाद है ही नहीं, खाएगा किसको, तेरे को खाएगा। तो ऐसे करके फिर म्याजल सिंह जी गोमन सिंह जी रास्ते में मिल गए, बाबा को वापस लाए। अब वो भगवान प्रभु जाने, दादा जाने, निरंजन निराकार जाने, 10 दिन रहे, 10 घंटा रहे, 12 दिन रहे, 12 घंटा रहे। उन्होंने अपनी शक्ति से धुना चेतन किया, जो धुना सोलंकी ढाणी है। ठीक हमारा गांव वहाँ ढाणी थी, गिरासर छोड़ के हम सोलंकी ढाणी में जाके बसे। कष्ट कटेगा और भगवता सिद्ध को 18 साल बाद मैं ले जाऊँगा। शेर सिंह के नाम की जो औलाद होगी वो आपके वंश लाएगी। तो बाबा ने वचन दे के भभूति दी। भभूति से 9वें महीने भगवता सिद्ध पैदा हुआ, और भगवता सिद्ध पैदा होने के बाद 18 साल उम्र के बाद जो निरंजन बाबा मिले, और उन्होंने बोला कि काली नाडी पर यहाँ थोड़ी सी दूर में बारिश करवाई, और यहाँ नाडी में पानी आ गया और हरिया घास हो गया। वीडियो सेव कर आने से भगवता सिद्ध को बुला लिया, बाहर ले जाए। तो टेम्परेचर पिताजी ने बोले कि पिताजी वहाँ काली नाडी में पानी है और चरने भेड़ों को घास हैं, तो मैं 10 दिन भेड़ों चरा के ले आऊँ, वापस आ जाऊँगा। पिताजी ने मना किया, माता जी ने, मामी जी ने जो मना किया, ननियाल में चले गए चाण वाला।
फिर वहाँ बस गए, चारणवाड़ा में बस गए। चारणवाड़ा भगवता सिद्ध का ननियाल था, वहाँ बस गए, वहीं रहने लगे। फिर चारणवाड़ा से एवड़ लेके यहाँ आए और यहाँ फिर जो दौरे पर निरंजन बाबा की आपकी बातचीत हुई, फिर समय निश्चित किया, जो रात का एवाड़ी थे साथ में, उनको खाना खुना खा लेके सुला दिया। और फिर भभूता सिद्ध ने जो नाग का बहाना बनाया, उस बहाना से शरीर छोड़ा। फिर यहाँ उनकी समाधि है, उसी समाधि पर ये मूर्ति निकली। और उसी दिन से जो दादा का 60 सातम का दाग है और दाऊ का पर्चा चालू है। बहन से मिले सेंधे और भगवता सिद्ध के भाई थे छोटे, शेर सिंह के सेंधे मिले, आपों बैठे जैसे। बहन को जाके लाया, ऊँट पर बैठा के घर पे छोड़ के आया। भाई को यहाँ रोने लग गया आके समाधि पर, यहाँ से एवड़ लेके घर पे छोड़ के आया चारणवाड़ा। उसके बाद दासोड़ी में पर्चा दिया, सांप खा के ख़त्म हुआ। 12 घंटा पहले का आदमी, उसको जिंदा किया। और उसके बाद में हज़ारों पर्चे हैं। फिर निरंजन बाबा से वचन लिया कि भी हर 100 साल बाद मेरा अंश अवतार होगा, हर 100 साल बाद। तो सम्मत 1929 में भभूता सिद्ध देवलोक हुए, 151 साल पहले की बात है। और 2029 में नखपना के रूप में आपका अंश अवतार हुआ, अंश अवतार हुआ। ये इनकी योगेश जी कथा है। दुनिया चाहे कोई कैसे कहती है, कोई कैसे कहती है, ये रियलिटी बात है। पर वो सामने बैठा, जैसी मेरे को ध्यान में थी, जैसे मैंने सोलंकिया शास्त्र में देखा, कुल की देवी हमारी खिमज माता है, जो दुर्गा है, जो चामुंडा है वही खिमज है, जो दुर्गा चामुंडा वही खिमज है। यही है गोपाल जी, बहुत लोगों को जैसे कन्फ्यूजन था बहुत confusion। कि भगवता सिद्ध का जन्म कैसे हुआ, क्या इनका परिचय है और आप इनके क्या लगते हैं, क्योंकि आपसे संबंधित भी बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आए थे कि आप देखो, हम इसके पड़ पोते हैं। नखपना हमारा भाई है, जो बड़े का बेटा भाई है। हम 2 परिवार थे, जो बड़ा था कान सिंह जी थे और छोटा था जबर सिंह जी। तो यहाँ की गादी तो जबर सिंह को मिली और वहाँ की गादी कान सिंह को मिली। 2 मंदिर, 2 भाई अलग अलग अपनी सेवा कर रहे हैं। हमारा परिवार चारणवाड़ा नखपना मंदिर पर रहता है। आप ध्यान है, आप हमारे से जुड़े हुए हो 15 साल से। और हम यहाँ दादा की सेवा के लिए आते हैं और जैसी प्रभु की होती टूटी फूटी सेवा करते हैं। और आप आए और आपने वीडियो बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिव गोरख और भगवान भगवता से हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। और आसपास के जो झज्जर के जितने भी साथी है, सबको बोलूँगा कि किसी प्रकार की कोई ईड़ा पीड़ा आधा बाधा ऊपरी पढ़ाई हो तो आप ज़रूर योगेश से संपर्क करें। और समालपुर जो झज्जर के पास पड़ता है, गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, ये हरियाणा में है। ठीक है। और जो जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, देश से विदेश से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी को आज भगवता सिद्ध के बारे में पता चल गया होगा, निरंजन नाथ जी के बारे में पता चल गया। और जो ज्योतराम जी हैं वो भी इनसे ही जुड़े हुए हैं, इन्हीं के ही शिष्य हैं। तो ये तीनों शक्ति एक साथ चलती है, निरंजन नाथ, गुरु भगवता सिद्ध और ज्योतराम जी। और यही गोरख जी, और यही गोरख गोरख भी अपना सामने में रुद्र है, वही रुद्र अवतार है, ये रुद्र यही अवतार शिव है, यही गोरख है, सब कुछ यही। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने ये जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने वो भाई है इस वीडियो को 11 लोगों को शेयर करेगा तो मेरा भगवान भगवता सिद्ध उसकी मनोकामना पूर्ण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तन मन से करेगा, उसकी मन की कामना पूरी होगी। कम से कम 11 लोगों को ज़रूर भेजिए, पूरा दिन खराब कर देते हो। और मैं भगवता सिद्ध का पोता आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप 11 लोगों को ये शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए कि मेले की सुविधा के बारे में कोई कमी नहीं है, प्रशासन की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। और जय हो आपको योगेश जी, राम राम, जय बाबा।
शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। ये है दादा भभूता सिद्ध की काली नाडी का दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है। मेले के समय पर ये पूरा एरिया भर जाता है लोगों की भीड़ से। फिर लोग इस तरह के कुछ कारनामे दिखाते हैं यहाँ पे। ये काली नाडी है जहाँ का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। अपने घर में जल छिड़काव किया जाता है। यहाँ से लोग मेले के टाइम पे अपने घर में घर के लिए जल लेकर जाते हैं और घर में जल का छिड़काव करते हैं। जय शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। चलो भाई, इसी के साथ काली नाडी की जो वीडियो है उसको हम एंड करते हैं। आपको मैंने बहुत अच्छे से दिखाया काली नाडी का जो दृश्य है, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय शिव गोरक्ष, जय भभूता सिद्ध श्री ज्योतिराम जी महाराज की जय।